1। तो लास्ट क्लास हमने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, शायद आपने बना ही लिया होगा इस क्वेश्चन को, तो मैं एक बार इसको डिस्कस कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, सेल कांस्टेंट, ओके, और इसमें मैंने खुद से ऐड किया था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोथ द सॉल्यूशन। तो ये बोथ मैंने जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज के लिए किया था, है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। देखें, दोनों जगह मोलरिटी ऑफ कैसियल सॉल्यूशन क्या है, सेम, यानी कि दोनों एक्चुअली सॉल्यूशन है क्या, सेम, यानी एक ही सॉल्यूशन है ये, ओके। तो बस हमें कुछ नहीं करना, जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, ओके। तो बस फार्मूला लगा दिए, आंसर है, और क्या। कापा इक्वल्स टू क्या होता है, जी इंटू जी स्टार, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, सेल कांस्टेंट, तो 1/r ही क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, ओके। तो कापा की वैल्यू रख देते हैं 0.146 इंटू 10⁻⁻3, ओके। और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r, तो 1/r मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे 1500। और हमसे क्या पूछा है, जी स्टार, सेल कांस्टेंट ही पूछा है, ओके। तो जी स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.146 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 1500, क्लियर है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, है ना। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, कापा इंटू 1000 अपॉन एम, क्योंकि सेंटीमीटर में कापा दिया हुआ है, तो बस वैल्यू पुट करिए, आंसर ये मैंने वैल्यू रख दिया है। अगर आपको दिख रहा होगा 10⁻⁻3 से ये कैंसिल हो जाएंगे, पूरे के पूरे मतलब मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे, कैंसिल करने का मतलब। और ये पॉइंट इसका और इसका पॉइंट कैंसिल, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 146 क्या हो जाएगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी, आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओके। ये हो गया लैम्डा एम, क्लियर है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कंडक्टिविटी के बारे में, ओके ओके। तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करता है। तो कंडक्टिविटी डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ आयंस पे। जितना नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे ज़्यादा किसी भी सॉल्यूशन में, उतना ही उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करने वाले हम लोग फोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जो 100% डिसोसिएट होते होंगे, है ना, 100% जिसका डिसोसिएशन होगा उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो। सो जब हम डाइल्यूशन करने वाले हैं, तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, देखिए टोटल तो डिसोसिएट है, सारे आयंस क्या है, कन्वर्टेड है। तो नंबर ऑफ आयंस जो होगा पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ने वाला है हमारा, डाइल्यूशन करने पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, ओके। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, घट जाएगा, क्लियर है ये। समझने के लिए हम लोग ऐसा समझते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है, 100 ml या और ज़्यादा ले लेते हैं, चलिए 1000 ml है, और उसमें हमारे पास है 100 या 1000 आयंस ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, डाइल्यूशन इसका किया, ठीक है। अगर जो यहाँ पे देखें तो 1 ml में कितना आयन होगा, एक आयन होगा, है ना, 1 ml में एक आयन प्रेजेंट होगा, एक एक। अब डाइल्यूशन कर दिया, सपोज हमने डाइल्यूशन करके इसका हमने क्या कर दिया, 2000 ml, ओके। 2000 ml करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, अभी भी सेम ही होंगे, एक ही हज़ार आयंस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ने वाला है नहीं। तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, हाफ। कहने का मतलब नंबर ऑफ आयंस और क्या हो गए, घट गए, ऐसा बोल सकते हो। अब हमें 2 ml पिक करेंगे तब जाके क्या मिलेगा, एक आयन मिलेगा, और पहले 1 ml में ही क्या मिल जा रहा था, एक आयंस मिल रहा था, क्लियर है। इसलिए कंडक्टिविटी घट जाती है, और कंडक्टिविटी क्योंकि डिपेंडेंट है नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस घटते जा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो इसलिए कंडक्टिविटी घट रही है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए कंडक्टिविटी का जो डिक्रीज होता है डाइल्यूशन करने पे वो बहुत ही फास्ट होता है ना, रैपिडली डिक्रीज करता है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता है। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पार्शली आयोनाइज्ड होता है ना, कहाँ पे, सॉल्यूशन में, या एक्वा सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो जब डाइल्यूशन करोगे तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, या ऐसा बोल सकते हो ये और ज़्यादा डिसोसिएट होगा। तो ज़्यादा डिसोसिएट होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, सॉल्वेंट ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा ये डिक्रीज होते इंक्रीज होगा इसका। पर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा, ऑल्दो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा पर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, उससे कहीं ज़्यादा, जिसके कारण नंबर ऑफ आयंस कम ही होंगे। इसलिए इसके लिए डिक्रीज तो होगा पर क्या होगा, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं, साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, ओके, क्लियर है ये। तो हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन, ओके। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, याद हो आपको तो, कापा इंटू 1000 अपॉन एम, यानी ये किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी और मोलरिटी दोनों पे, यानी कि हम बोल सकते हैं लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ओके। तो जब डाइल्यूशन करेंगे तो कापा इंक्रीज होगा, ठीक है,
और कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, बोथ कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट और दोनों के लिए। तो इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कंबाइन इफेक्ट दोनों का, कापा का भी और 1/m का। तो जब डाइल्यूशन करेंगे तो इंक्रीज इन 1/m वैल्यू, ध्यान रखिएगा कंसंट्रेशन तो घटेगा ही, पर लैम्डा एम क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है ना, मोलरिटी। तो 1/m की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू किसके, कापा के घटने से। क्लियर है। तो इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का बढ़ेगा हमेशा विथ डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए। क्लियर है। ओके, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो डाइल्यूशन करने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। इन द सेंस का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है और जो निगेटिव चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज करने का इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो रहा है, कम। और अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होंगे, ये आसानी से इजिली क्या कर पाएंगे, मूव, है ना, इजिली क्या कर पाएंगे, मूवमेंट। इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि आयन आसानी से मूव कर पाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होगा। और अगर जो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स रहा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, होल्ड, तो मूवमेंट होने नहीं देंगे। क्लियर है, ये समझिएगा ध्यान से इसको। अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम, डाइल्यूट करके, और इस प्रकार क्या होगा, वो आसानी से मूव करेंगे। और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो, तो जितनी आसानी से क्या होगा, चार्ज फ्लो, उतना ही मोल क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्लियर है ये। तो अगर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग देखें डिपेंडेंसी किसका, मोलर कंडक्टिविटी का, तो वो डिपेंडेंट होता है किस पे, अंडर रूट ऑफ सी पे। ये ऐसा आपको दिख रहा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, वाई इक्वल टू सी माइनस ऑफ एम एक्स, स्लोप है एम, यहाँ पे माइनस है क्या है, स्लोप है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट कैसा है, सी पॉजिटिव है, तो ऊपर कहीं बाई एक्सिस को कट करेगा, है ना। यहाँ पे अगर जो मोलर कंडक्टिविटी दिखाएं, यहाँ पे क्या दिखाएं हम लोग, अंडर रूट ऑफ सी कंसंट्रेशन का अंडर रूट, तो क्या आने वाला है, कुछ ऐसा, स्लोप निगेटिव है तो डाउन द ग्राफ आएगा। ओके, अगर जो स्लोप पॉजिटिव होता है तो ऊपर की साइड ऐसा आता है, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। ओके, तो अगर जो हम लोग बात करें कि इसमें क्या दो चीज़ें हैं, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, है ना। जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, हाँ इसके बारे में भी जरूरी है जानना। इन्फिनाइट डाइल्यूशन वो पॉइंट है जहाँ पे नो इंटरेक्शन बिटवीन आयन हो, क्या हो, समझ में आ रहा है, नो इंटरेक्शन आयंस। ओके, इन्फिनाइट डाइल्यूशन हम उस पॉइंट को कहते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स ना हो। ओके, तो वहीं अगर जो हम लोग ए की बात करें तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और साथ में टेम्परेचर पे। तो ग्राफ की थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग, ये क्या है, लैम्डा नॉट एम, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। बाई पे जो इंटरसेप्ट होगा वो हमें क्या देगा, बताइए, लैम्डा नॉट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। ओके, और स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस है, यानी कंसंट्रेशन जब जीरो होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा नॉट एम। ओके, यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि लैम्डा नॉट एम यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेटिंग लैम्डा एम विद रूट सी। अगर जो ग्राफ हमें दिया हुआ है इस टाइप से, है ना, और ये कंप्लीट नहीं दिया है, सपोज ऐसा दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, तो अगर जो आप इसको यहाँ से एक्सटेंड करोगे और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। वहीं अगर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं ना, हम उस तरीके से नहीं निकाल सकते, यानी ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, ग्राफ आपको दिख रहा होगा कैसा बन रहा है, ये हाइपरबोला टाइप का, ठीक है, हाइपरबोला बोल सकते हो, या क्लियर समझ में आ रहा है ना, कैसा है, हाइपरबोला के जैसा। तो इस हम इसका ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके, जैसे देखना कभी टच करेगा ही नहीं है दूसरे को, तो एक्स्ट्रापोलेट करके तो नहीं निकाल सकते। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। जैसा अभी हमने पीछे देखा था, नंबर ऑफ आयंस धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, यानी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का कुछ इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते। हाँ, पर इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे अगेन सेम चीज़ होगी दोनों के लिए, क्या बनेगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे 100% आयोनाइज हो जाता है। तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, जब 100% होगा तो 100% डाइल्यूशन डाइल्यूशन करेंगे बहुत ज़्यादा तो 100% क्या हो जाता है ना, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा। ठीक है, तो यह सिंपल ऐसा समझ सकते हो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से, कि पढ़ा होगा आपने, है ना। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी। तो जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम। इसी कारण से क्या होता है, 100% आयनाइजेशन। ओके, तो अगर हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते ग्राफ मेथड से मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन को बोले, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें पढ़ेंगे कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ओके ओके, तो कोलरॉस क्या बोलता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है
उसको हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक, उसको हम लोग दिखाते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, सपोज हमें ए बी पता करना है, तो हम लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस प्लस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी माइनस। ओके, क्लियर होगा आई थिंक ये। ओके, तो लैम्डा नॉट ए प्लस और लैम्डा नॉट ये जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या है, इंडिविजुअल आयंस का है। ओके, और ये वैलिड है दोनों के लिए, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्लियर है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर जो लैम्डा नॉट एन एस सी एल है तो लैम्डा नॉट एन ए प्लस और लैम्डा नॉट ऑफ एम सी एल माइनस। सिमिलरली मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एम जी सी एल टू है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एम जी टू प्लस एंड टू इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी एल माइनस। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि टोटल आयंस का सम होगा, ठीक है, टोटल आयंस, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ टोटल आयंस, जितने भी आयंस बन रहे होंगे, ठीक है, जितने भी आयंस क्या होंगे फॉर्म, उन सब का सम ही क्या होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सिंगल का नहीं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लिखें AlCl3, तो यहाँ पे क्या होगा लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस प्लस ऑफ 3Cl माइनस, है ना, लैम्डा नॉट ऑफ 3Cl माइनस, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है। तो डिटेल हम लोग देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ। कोलरोस लॉ हमने क्यों क्यों पढ़ा था, क्या दिक्कत आई थी, तो अभी ये पढ़ा हमने ताकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकाल सकें, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लोग को एक सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हम लोग ले रहे हैं CH3C OH, कोई सा भी आप ले सकते हो। तो इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, लैम्डा नॉट एन ऑफ इंडिविजुअल आयंस होगा CH3COO माइनस प्लस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। तो अगर हमें इनका मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पता है ना, दोनों आयंस का, तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा CH3COOH का। तो इसके लिए क्वेश्चन में आपको डाटा दिया होगा अलग अलग टाइप का, ठीक है। सपोज हमारे पास दिया हुआ क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी M ऑफ NaCl। तो सपोज आपको ये लैम्डा नॉट NaCl CH3CON और NHCl दिया हुआ है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रेक करके। ओके, अब ध्यान देना हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए CH3COOH यानी CH3CO माइनस और H प्लस। तो वो जहाँ जहाँ पे होगा हम उसको सिंपली ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे है CH3CO माइनस और H प्लस कहाँ पे है, इस वाले में, तो इन दोनों को क्या करेंगे। अब देखिए हमारे पास Na है ना, और Cl और Na प्लस एक्स्ट्रा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे NaCl को उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा नॉट Mn प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस लगा, तो ये माइनस का ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। वहीं Cl माइनस और Cl माइनस क्या हुआ, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास बचा क्या अब, लैम्डा नॉट ऑफ क्या CH3CO माइनस और H प्लस, और यही हमें चाहिए था। क्लियर है, इसके लिए बस आपको वैल्यू दी होगी, ठीक। तो ये हमें पूरा नहीं लिखना है, हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में वैल्यू, ठीक है, सबकी एक एक वैल्यू दी होगी। क्लियर, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ, यूनिट याद रखना है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या मीटर वाला, ठीक है। तो NaCl की मान लीजिए वैल्यू मैंने ले ली 100, ठीक है, इसकी वैल्यू ले ली मान लीजिए हमने 200 और इसकी वैल्यू ले ली मान लीजिए 400। तो जो भी वैल्यू ली हमें वहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या देखा, इस वाले इक्वेशन में हम लोग रख देंगे, है ना। ये वाले में हमें पूरा का पूरा इस तरीके से बार बार सोल्व और कैंसिल आउट नहीं करना है, हमें बस देखना है किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो CH3CNO की वैल्यू रख दीजिए कितनी है 200, तो 200 प्लस HCl की वैल्यू कितनी है 400, तो क्या होगी 400, और माइनस में NaCl की कितनी वैल्यू है 100, तो माइनस 100 कर दीजिए। तो बस इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिल गया 500। ओके, और यूनिट हमेशा ध्यान रखना है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, क्लियर है ये सभी। अब सपोज हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O निकालना है, तो हम लिख सकते हैं क्या, बताइए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH और माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। क्यों, क्योंकि ये क्या ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में होता है, अगर जो आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये हो गया, बस HCl में H प्लस आ जाएगा, यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा और Na और Cl, NaCl से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो दूसरा एप्लीकेशन है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें क्या निकालना, अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसी से हम लोग और क्या निकाल सकते हैं Ka, है ना। ओके, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, क्लियर है। तो देखते हैं इसको, तो कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है बी जो A प्लस और B माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा C माइनस ऑफ सी अल्फा और C अल्फा में ब्रेक होगा। तो जब ये अल्फा यानी इतना डिसोसिएट होगा तो मान लेते हैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या थी M, और
T जब 100% क्या हो आयोनाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। जब ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे होगा तो क्या होगा, ये जीरो, पूरा का पूरा C, ठीक है, और ये पूरा का पूरा C में ब्रेक हो चुका होगा। तो इस समय मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लैम्डा नॉट M। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर जो इन दोनों का रेशियो ले लें है ना, इंडिविजुअल का, तो क्या बनने वाला है, लैम्डा M अपॉन लैम्डा नॉट M, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू अल्फा। क्लियर है ना। C अल्फा अपॉन C करेंगे तो क्या मिल जाएगा, C। ओके, वहीं अगर जो के डिसोसिएशन या कांस्टेंट की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अभी पीछे भी हमने देखा था ओस्टोवर्ल्ड में। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं ना, क्या हो जाएगा, C मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, लैम्डा M अपॉन लैम्डा नॉट M, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ध्यान रखिएगा, इसको सोल्व करने के टाइम पे हम कभी कभी 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, जब 10% से क्या हो, अल्फा की वैल्यू कम आ रही हो उस केस में। ओके, तो हम इस यहाँ पे ये वाली नीचे वैल्यू नहीं रखेंगे। फॉर्मूला याद नहीं रखना है अभी जो बनने वाला है। ओके ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, क्लियर है। आपको बस कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट चेंज होगा तो के की ये जो रिटर्न वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज, और फिर ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, कंसेप्ट याद रखिए। सो वी हैव टू कैलकुलेट क्या, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमें क्या दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर CH3COH कितना है, 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इन्फिनाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है, 200 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो अल्फा का हमने पढ़ा अभी क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन, यानी डिग्री ऑफ क्या है, डिसोसिएशन। ये क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, वैल्यू दी हुई है बस रख देना है, 150 है, ठीक है, एट कंसंट्रेशन 0.02 मोलर, और इन्फिनाइट पे कितना है, 200, बस वैल्यू पुट कीजिए, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा और 5 4 जा, ये क्या गया, 3/4। ओके, यानी कि 0 पॉइंट क्या हो गया, 75, और अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती है जैसे आपको पता होगा, है ना, क्लियर है। तो हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, ये दोनों फार्मूला है। जनरली मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी क्या हो जाता है, कैलकुलेटिव। हम इसी को यूज़ कर सकते हैं, जब अल्फ़ा निकाल ही लिया है तो इसी पे पुट कर दीजिए, और अगर जो अल्फ़ा आपको नहीं निकालना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो सी की वैल्यू क्या दी है, 0.02, अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाला 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 3/4। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 0.02 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। ओके, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 16 4, ठीक है, और 1 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको अगर जो सोल्व करने जाएंगे तो ये बन जाएगा 0.02 इंटू 9/4 इंटू 1, या इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 0.18/4। ओके, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 4 4 जा 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और 2 बचेगा, था 4 5 जा 20, और 0.18 है तो इंटू 10⁻⁻², यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर जो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पे लैम्डा एम निकालना पड़ेगा, जो कि फार्मूला आपने पढ़ चुका है, के इंटू 1000, अगर जो सेंटीमीटर में होता है तो अपॉन मोलरिटी। ओके, इसका आंसर अगर जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्टकट ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस के बारे में अगर जो आपको पता होगा तो क्या होता है, दे हैव वेरी लेस सॉल्युबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, वेरी लेस सॉल्युबिलिटी का एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज AgCl हमारे पास सॉलिड, ये क्या है, ट्रिपल एस सॉल्ट है, तो ये Ag प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो वेरी लेस सॉल्युबिलिटी का मतलब है 10⁻⁻5 मान लीजिए, और इसका 10⁻⁻5 मोलर, है ना। सॉल्युबिलिटी हम लोग लिखते क्या है, एस, यानी एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10⁻⁻5 मोलर। ओके, तो इसको देखिए समझते हैं, 10⁻⁻5 मोलर का क्या मतलब है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1/10⁻5 मोलर। इसका क्या मतलब होता है मोलरिटी का, कि एक मोल अगर जो सॉल्यूट है, समझने के लिए, ठीक है, एक मोल सॉल्यूट है कितने में, 10⁻5 लीटर कितना, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, 10⁻5 लीटर सॉल्यूशन है, और सॉल्यूट कितना है, एक मोल। इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे NaCl है या AgCl है, तो एक चुटकी आएगा, है ना। AgCl का मास अगर जो निकालें एक मोल का तो कितना आएगा, Ag का अप्रॉक्सीमेटली 108, और Cl का 35.5, है ना, 5 8 5 13, और ये 4 1, 143.5 ग्राम, है ना। बहुत ही कम होगा ये इसका अमाउंट, 143.5 ग्राम। तो 143.5 ग्राम को किस में मिलाना है आपको, 10⁻5, यानी कि अगर जो इसको फिगर में लिखें तो आपके घर में जो वाटर टैंक होता है 500 लीटर या 1000 लीटर का होता है, उससे भी कितना, 100 गुना बड़ा, है ना। तो फिर यानी कि
हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्रिपल एस होंगे उनका मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे होगा, क्योंकि अमाउंट उसका क्या है, बहुत ही कम। क्लियर? समझ में आया ना? एक चुटकी ट्रिपल एस की कीमत तुम क्या जानो बच्चे? तो इसका ये मतलब हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम। क्लियर है? किसके लिए? ट्रिपल एस के लिए। या ऐसा बोल सकते हो लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम, सब सेम होगा क्योंकि ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑलरेडी पहले से ही है। समझ में आ रहा है ना? एक चुटकी ट्रिपल एस की कीमत तुम क्या जानो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? तो फिर ये जैमसन बस लिख रहा हूँ जो मैंने समझाया ना, ट्रिपल एस सॉल्ट होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के जैसा, यानी लैम्डा एम ही उसका क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओके, तो अगर जो कोई ए बी ट्रिपल एस सॉल्ट है लेस सॉल्यूबल वाला, तो क्या होगा, एस और एस में ब्रेक होगा, तो इसका अगर जो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन दिखाना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, के ऑफ सॉल्ट। ये ध्यान रखिएगा, के ऑफ सॉल्ट यानी जो सॉल्ट ऐड कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी अपॉन एस यानी सॉल्युबिलिटी, है ना, या मोलरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था, अगर जो याद हो तो के क्या होता है, डायरेक्टली हम इसको ऐड कर सकते हैं ना, के ऑफ क्या, सॉल्वेंट प्लस के ऑफ क्या, सॉल्यूट। ओके, याद रखिएगा इसको, के ऑफ सॉल्वेंट प्लस के ऑफ सॉल्यूट। तो हमें किसका रखना है, सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉल्ट। कभी कभी हमें क्या दिया रहेगा, के ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, तो आपको इसको सॉल्व करके निकालने आना चाहिए। क्लियर है? अगर जो दिया होगा इस टाइप से तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है, कापा या कंडक्टिविटी एडिटिव है, ऐड कर सकते हैं उसको। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर बना के कमेंट सेक्शन में बताना। ये कुछ है नहीं, बस बचा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आप इसमें क्या पता करना है आपको, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन क्या है आपके पास, कंडक्टिविटी और इन्फिनाइट डाइल्यूशन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एजी प्लस और सी एल माइनस का दिया हुआ है। ओके, तो आपको सॉल्युबिलिटी का पता ही होगा, मतलब एस होता है ना जो ब्रेक होने पे, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, के एस पी। इसको सॉल्व कर लेना। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बैटरी और या सेल एंड करोजन ऑफ आयरन। ओके, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का अभी आंसर आप कमेंट में बताओ। थैंक यू।